अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको बताऊँगा कि इंटरमीडिएट यानी एफएससी का फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है, उसके लिए कितना टाइम होता है और कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है बोर्ड की तरफ से अलॉट किए जाते हैं और उनमें से किस तरह आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है और किस तरह आप 30 में से 30 यानी 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको मॉडल पेपर यानी 2023 के अंदर जो एनुअल एग्ज़ाम के अंदर हुआ है उसको आपके साथ शेयर करता हूँ क्वेश्चन वाइज, और बोर्ड की वो हदायत भी आपसे शेयर करूँगा जिन पे अमल करके आप 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। अमूमन ये कहा जाता है, स्टूडेंट का कंसेप्ट होता है, माइंड बना होता है कि एफएससी के अंदर टीचर बच्चों को नंबर नहीं देता। ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों। अगर आप अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, बोर्ड की हदायत के मुताबिक और प्रैक्टिकल की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो एग्ज़ामिनर आपको 30 में से 30 देने का मजाज है। तो ये चलते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या क्या है। सबसे पहले ऊपर देखें तो आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और नंबर मार्क्स जो होते हैं वो 30 होते हैं। और पेपर के 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 दूसरी साइड पे है। अब अगर आप गौर से देखें तो इन नोट को अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट विल मार्क 2 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली, के उम्मीदवार से ये दरख्वास्त की जाती है, हदायत की जाती है कि ये जो सेक्शन 1 और 2 है जिसमें 3 एक्सपेरिमेंट है, इनमें 2 को वो टिक कर दे और उन 2 में से जो स्टूडेंट टिक करेगा उनमें से एग्जामिनर एक अलाट करेगा सेक्शन 1 में से और एक अलाट करेगा सेक्शन 2 में से। द प्रैक्टिकल एग्जामिनर विल अलॉट 1 एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ द मार्क्ड वंस टू परफॉर्म 1 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम ईच सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 रिस्पेक्टिवली। तो एग्जामिनर की ये मर्ज़ी है कि आपने जो 2 मुंतखब किए उनमें से कौन सा वो आपको अलॉट करता है। अब ये बात क्लियर कर लीजिए कि हर क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जिनमें से आपने एक करना है, या सेक्शन 2 में से देखें 4, 5, 6 है, इसमें से भी आपने एक करना है, वो भी 10 नंबर का है। अब सेक्शन 3 आपको दिखाते हैं। जी बच्चों, सेक्शन 3 अगर आप देखें तो द कैंडिडेट इज़ टू अटैम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। ये 2 आपके सामने ग्राफ से रेलिवेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपने एक करना है, ये आपकी चॉइस है जो आप करना चाहते हैं। क्वेश्चन 7 कर लें या क्वेश्चन नंबर 8 कर लें। नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रैक्टिकल नोटबुक या जर्नल लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल नोटबुक यानी जो प्रैक्टिकल की कॉपी आप बनाएंगे उसके 2 नंबर हैं। वाइवा वॉइस, ऑरल या वर्बल एक्टिविटी जो भी एग्जामिनर आपसे पूछता है उसके 3 नंबर हैं। तो इस तरह टोटल आप देखें तो 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल बनता है। आइए अब बोर्ड की हदायत के मुताबिक क्वेश्चन वाइज आपको मैं सारा पेपर समझा देता हूँ कि किस तरह आएगा और किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है। यहाँ पे एक बात बच्चों मैं क्लियर करता चलूँ कि जो सेक्शन 1 के क्वेश्चंस हैं वो आपके फर्स्ट ईयर वाली कॉपी के पार्ट में से आते हैं और सेक्शन 2 में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेकंड ईयर वाले पार्ट यानी 12th यानी कि जो सेकंड ईयर वाला हिस्सा है उसमें जो प्रैक्टिकल की कॉपी में प्रैक्टिकल शामिल है उनमें से सेक्शन 2 के क्वेश्चंस आते हैं जो आपने करने होते हैं। अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 का क्वेश्चन 1 या 2, 3 जो आपने 3 में से कोई एक करना है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके देखे जाएंगे या जो आपने तैयार करने हैं, लिखने हैं, वो आपको बताता हूँ बोर्ड की इंस्ट्रक्शन के साथ। और इससे पहले एक और बात क्लियर कर दूं कि अगर आप इन तमाम प्रैक्टिकल की जो वीडियोज़ है डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं या यूट्यूब पे सर्च करें प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम। जब आप सर्च करेंगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐड हो जाएंगे। तो ऊपर प्लेलिस्ट में जाके क्लिक करेंगे तो आप केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी के मैट्रिक के अंदर अगर देखेंगे आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल जो है वो मोस्टली मैट्रिक और जो इंटर है इनकी आपस में आपको पता है एक जैसे ही हैं। बेसिक कंसेप्ट एक जैसा है, कुछ वेरिएशंस आएंगी वो आप चेंज भी कर सकते हैं, वो वेरी करती हैं आपके प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल। आप उनको देखिएगा, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो सेक्शन 1 जो कि पार्ट 1 वाली कॉपी से आएगा उसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल और उनमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। जी बच्चों, इस वक्त आप देख सकते हैं सेक्शन 1 में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। अब इसमें देखें सबसे पहले एक मैं आपको गाइड कर देता हूँ, बाकी जस्ट आपको दिखा दूंगा, आप खुद उसको देख लीजिएगा। अब इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि जो 10 नंबर है वो हमें कैसे मिलेंगे। सबसे ऊपर देखिए अगर आप परफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेशन, इसमें
डिटर्मिनेशन ऑफ वर्नियर कांस्टेंट इसका हाफ नंबर है, आप इधर देख सकते हैं 1/2 हाफ। डिटर्मिनेशन ऑफ ज़ीरो एरर इसका भी हाफ है। ज़ीरो करेक्शन इसका भी हाफ है। मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ सोलर सिलेंडर एट 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एट 3 डिफरेंट प्लेसेस इसका 1 नंबर है। डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर एट 3 डिफरेंट प्लेसेस इसका भी 1 नंबर है। डिटर्मिनेशन ऑफ मीन मेजरमेंट इसका हाफ नंबर है। अब इन सबको जब आप टोटल करेंगे तो आप देखेंगे 4 नंबर बनते हैं। अब 4 नंबर तो आपने ले लिए, अब अगले 6 नंबर कैसे लेंगे? नेक्स्ट देखिए कैलकुलेशन एंड रिजल्ट का। उसमें देखें तो करेक्टेड जो वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 नंबर है इसके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह करेक्टेड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ सिलेंडर इसके भी 2 हैं। फार्मूला फॉर वैल्यू ऑफ सिलेंडर इसका 1 है, रिजल्ट का 1 है। इस तरह इसके 6 नंबर और टोटल आप देखें तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ भी ये भी बात काबिल गौर है कि मैक्सिमम ऑफ फॉर 4 रीडिंग्स के 80% है, फॉर 3 60% फॉर 2 इन ईच केस। तो कोशिश कीजिएगा आप रीडिंग्स जो है वो 4 से ऊपर ही लें और एग्जामिनर को ज़रूर दिखाएं ताकि उसे आइडिया हो जाए कि ये आपने डायरेक्ट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए रीडिंग ली है और उन्हीं रीडिंग को आपने कैलकुलेशन में यूज़ किया है। इसी तरह मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता जाऊँगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सेम इस तरह 3 पे चलूँगा, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। नेक्स्ट चलूँगा 4 की जानिब, यहाँ पे आप 4 को देख सकते हैं, 5 को देख सकते हैं। और ये बात क्लियर कर लें, ये पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर वाली कॉपी के अंदर जो प्रैक्टिकल है ये उनमें से है। नेक्स्ट देखते जाएं आप, 6 को देखें, 7 को देखें, इसी तरह प्रैक्टिकल 8 को देखें, 9, ये प्रैक्टिकल नंबर 10 देखें, 11 देखें, 12 देखें, 13 देखें, नेक्स्ट उसके बाद 14 को देखें, इनके आप स्क्रीन शूट भी ले सकते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि कितने कितने मार्क्स हैं हर स्टेप के। 15 को देखें, 16 को देखें, 17 को देखें, 18 को देखें, नेक्स्ट 19 को, और ये 20 एक्सपेरिमेंट नंबर 20। यहाँ पे आप 21 एक्सपेरिमेंट नंबर को देख सकते हैं। सेम 22, 23 इनको आप देख सकते हैं। 24, 25। तो यहाँ तक बच्चों अगर आप देखें तो पार्ट 1 जो वाला हिस्सा है कॉपी का वो कंप्लीट हो चुका है 25 पे। अब नेक्स्ट चलते हैं जो पार्ट 2 वाला हिस्सा है, सेकंड ईयर वाला पार्ट है, उनमें से क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन 2 में से जो क्वेश्चन है वो आएंगे, उनकी तरफ चलते हैं। जी प्यारे बच्चों, सेक्शन 1 का आपने देख लिया, जो पार्ट 1 में से क्वेश्चन आने। अब सेक्शन 2 के मैं आपको दिखाता हूँ जो पार्ट 2 वाले हिस्से में से प्रैक्टिकल आएंगे उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जी प्यारे बच्चों, सेक्शन 2 में से देखें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखें, सेम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दिखाते हैं आपको। टू के बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखें, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 देखिएगा, नेक्स्ट 5, 6, 7, नेक्स्ट चलते हैं 8 की जानिब, 8 के बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 9,
10, 11, नेक्स्ट चलते हैं 12 की जाए। 12, उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, experiment number 20, 21, 22, 23। तो यहाँ पे बच्चों पार्ट 2 यानी सेकंड ईयर वाले हिस्से से जो प्रैक्टिकल आएंगे वो भी क्लियर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मज़ीद जो हदायत है और नेक्स्ट पेपर का जो पार्ट उसकी जाने। यहाँ पे कुछ जनरल हदायत है, ये भी आपको दिखाते हैं और आपसे क्वेश्चन से रेलिवेंट जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंट जो 2 आपके सेक्शन 1 और 2 के 10-10 नंबर के हैं, 20 मार्क्स उनके हैं। और ग्राफ आएगा आपको 5 नंबर का, 25 हो जाएंगे। वेवा वाइज ज़बानी सवालात के 3 नंबर हैं, 28 हो जाएंगे। प्रैक्टिकल नोटबुक के 2 नंबर हैं और इस तरह पूरे 30 नंबर हो जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 30 है और पासिंग नंबर इसमें से 10 नंबर हैं प्रैक्टिकल में से। यहाँ पे देखें द मार्क्स फॉर अ पार्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी एंटर्ड इन द कॉलम ऑफ दैट वेरी क्वेश्चन ऑन द टाइटल पेज ऑफ आंसर बुक एंड नॉट इन एनी अदर कॉलम। ये एग्जामिनर से रेलिवेंट है, आपको मज़ीद जो आपसे रेलिवेंट है वो चीज़ें भी आपसे शेयर करता हूँ। ये प्यारे बच्चों आपने जनरल इंस्ट्रक्शंस है ख़ुद एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी है ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा एग्जामिनर से रेलिवेंट जो चीज़ें आपसे डिमांड की जाएंगी, ताकि आसानी के साथ आप उनको भी ज़हन में रख सकें। जी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन इंस्ट्रक्शन यानी हदायत को ज़हन में रखते हुए प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस करने के बाद उसकी रीडिंग भी खुद ले सकते हैं। और जो मैंने अभी बताया जैसा कि अपने चैनल के अंदर कि आप मोहम्मद सलीम को सर्च कीजिएगा या प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम को यूट्यूब पर सर्च करें और प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ पर प्रैक्टिकल से रेलिवेंट 3 फोल्डर होंगे, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी के 9th 10th से रेलिवेंट। उसी के अंदर आपको ये आपके फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री, बायो सारी वीडियोज़ मिलेंगी, उनको एक दफ़ा देखिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स को देखकर कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं लर्निंग के हवाले से, और उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए बाकी सब्जेक्ट से रेलिवेंट भी वीडियोज़ और वीडियो लेक्चर बनाकर शेयर करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।